5 किलो राशन से हमारी गरीबी ना जाए। हमारे बच्चे जो है नौकरी पाएंगे तब तो उनका गुजर होगा। कांग्रेस की देन है कि हमको जमीन पर खड़ा किया और ये जो है उसका बना हुआ ये बर्बाद कर रहे हैं। नहीं रहूँ यहाँ क्षेत्र में दर्शन नहीं दिए। किलो जहाँ तक राशन की बात है तो देखिए हराम का अगर खाएंगे तो हरामी का खून पैदा होगा। साइकिल जाए हर हालत में जाएगी। राम मंदिर से खाना थोड़े मिलेगा। अनेक कगार पर लोगों को तनख्वाह चाहिए। योजना में गरीबों का पेंशन न दीजिए। नेता हो जा रहा है 5 बार पेंशन ले। बच्चों का जितना रिजल्ट निकाला सब आउट हो जा रहा है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। गरीब बच्चों का गेहूं बेच करके कर्जा लेकर के फार्म भरना, बार बार लीक हो जाना, कौन भरपाई करेगा? 100 रुपये 50 रुपये करके सहारा जमा किसी 1 लाख, किसी 2 लाख, किसी 2.5 लाख, किसी 10,000 आप जी में लेकर के पेमेंट कराना चाहिए ना। नहीं हुआ किसी का एक दिन बहुत नफरत रहे मंदिरों से। यहाँ भूखा फर भगवान हृदय ना मिली मंदिर में मिली घर बिंदर के आशा रखल जाता है। एक पैसा काम ना के लिए लड़का सजी पढ़ लिख के जाता हो, पेपर दे के चले आओ तो घर लौट के परवा लिंक हो जाते सबका। धर्मेंद्र यहाँ बम्फर रोड से चुनाव जीतने जा रहे हैं। रहू अब एक बार जीत गए तो जीत गए धोखाधड़ी में। अब दोबारा उनका चांस नहीं है। भर्ती ठेकेदार के हाथ में दे देते हैं और वो जो है भर्ती पेपर लीक कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। मौजूद हूं इस वक्त मैं सगड़ी विधानसभा की ये सुरैना बाजार है। छोटी सी चट्टी है और यहाँ पर कुछ लोग हैं मेरे साथ। हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव को लेकर वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे और इस बार किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। चाचा जी है मेरे साथ मौजूद। उनसे पूछते हैं कि वो प्रधानमंत्री के 10 साल के काम को किस नज़र से देखते हैं। प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्य में कोनो बढ़िया काम हम ना पौली। ये लिए कि जौन भी कहला वो भयल ना 5 किलो राशन से हमारी गरीबी ना जाई। ये तो पहले मिला था 2 रुपया 3 रुपया में, उससे हमारे का उखड़ी पकड़ी। हमके काम चाहिए, लड़कन के रोजगार चाहिए और का हमके चाहिए, सड़क चाहिए। सड़क वड़क तो बनवाते बाना। सड़क जो है बनी नहीं है। सड़क जो है इस समय रंगी गई है, वो भी उभर गई है। अच्छा, हाँ, वही वो डुप्लीकेट काम चल रहा है और चाहे सरकार में। और कहते हैं कि जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। अभी तक कोई करके दिखाए नहीं। अरे कह तो रहे हैं कि हमने 5 किलो राशन अगर दिया है तो फिर बिजली राशन से तो गुजर होगा नहीं। हमारे बच्चे जो है नौकरी पाएंगे तब तो उनका गुजर होगा। नौकरी मिलेगी नहीं तो हमको कुछ फायदा क्या है? हमारे बच्चे इधर उधर भीख मांगे, ये कौन सी बात है? काम से संतुष्ट नहीं, काम से इसके संतुष्ट नहीं है। लोग बेरोजगार हो गए हैं, जा करके माटी फेंक रहे हैं। जो MA BA करके माटी फेंके, ये कोई अच्छी बात नहीं है, शोभा नहीं दे रहा है। इनसे तो बढ़िया नीतीश सरकार में वहाँ हुआ था बिहार में कि हमारे आजमगढ़ के लोग जाकर के वहाँ अध्यापक हुए और यहाँ अध्यापक जो हैं आज दर के जा करके माटी फेंक रहे हैं। जो अध्यापक की डिग्री लेकर के माटी फेंक रहे हैं, बताइए अच्छा लग रहा है? बहुत नाराज हैं आप। हाँ, नाराज की बात है। दूसरी बात यह है कि ये झूठ बोलने में लोग आगे हैं। यह बताइए कि जो सहारा का पैसा 45 दिन में दे रहे थे, आज 10 महीना बीत गया, अब तक पैसा नहीं मिला। कितना ये लोग सही बोल रहे हैं? मतलब सिर्फ कहते होता कुछ नहीं होता है। सिर्फ कहते हैं, कह के छोड़ देते हैं और कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहेंगे अभी की बार? हम लोग तो इस बार चाह रहे हैं कि कांग्रेस के ही बने। अच्छा, हाँ, क्योंकि वह जो करके दिखाया है उसी की देन है कि हम जमीन पर हैं। उस समय कुछ रह नहीं गया था। लोग भले कहें, लेकिन मैं उस ब्रिटिश के ज़माने का थोड़ा याद आता है, जब घोड़े से पुलिस चलती थी। उस समय वह कुछ नहीं था। उन्हीं ने कांग्रेस की देन है कि हमको जमीन पर खड़ा किया है। अच्छा, हाँ, और ये जो है उसका बना हुआ ये बर्बाद कर रहे हैं लोग। जैसे अटल जी ने कहा, लोग पूछे अटल जी से कि अरे भाई कांग्रेस ने 50 साल पीछे कर दिया, तो अटल जी ने कहा कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस समय विदेश से एक सुई मंगानी पड़ी। तो एक विदेश से सुई का उपमा कितना बड़ा होता है। आज तो हमारे भारत में बन रहा है, उस समय भारत में नहीं बन रहा था। अच्छा, वो तो ठीक है। आजमगढ़ की क्या स्थिति रहेगी? आजमगढ़ की स्थिति ठीक रहेगी। कौन निकलेगा? धर्मेंद्र निकालेंगे। और ये क्या
निरहू कुछ काम हम नहीं किए क्या? तो सिर्फ वही है कि नाचने कूदने वाले आदमी थे, वही दिखा कर बहुत काम किए, कह तो रहे कि हवाई पट्टी बनवा दी, यूनिवर्सिटी बनवा दिया। कहाँ बनवाए हैं बताइए, कहाँ बनवाए हैं आप बताइए, तो वहीं हम जाने। सड़क वड़क भी कह रहे थे बनाने के लिए, कहीं अब तक निरहू यहाँ क्षेत्र में दर्शन नहीं दिए, तो हम कैसे कहीं निरहू को किए हैं? आज तक वो दिखाई नहीं दिए हैं। नहीं है? नहीं, उनसे हम लोग सहारा के पैसे के लिए कहना चाहते थे। अच्छा। एक एक आदमी का जो है 4-5 लाख है, और वो जो है जब डिग्री उनको सौंपा है तो उनको बांटने के लिए 45 दिन में कहे क्यों नहीं बांट दिए? कहते हैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, 45 दिन के अंदर में देने के लिए कहे क्यों नहीं दिए? मतलब आए भी नहीं, दिए भी नहीं, नहीं। नहीं पाया है। ये अमित शाह कहे थे अच्छा। कि मैं 45 दिन के अंदर में दे दूंगा, आज तक भी कोई उस पर उठाना, और नहीं तो घर से पैसा लगा करके जो बाकी था उसको भी पूरा कागज में करवा। धर्मेंद्र से क्या उम्मीदें हैं आपको? धर्मेंद्र से उम्मीद अभी पहले आ रहे हैं, अभी क्या उम्मीद बताएं? अब तो जीत कर जाएंगे तब न उम्मीद देखा जाएगा। लेकिन दिनेश को आप नहीं देंगे? वो नहीं, दिनेश को नहीं हम लोग देंगे। अब अगली टाइम दिए थे, इस बार नहीं देंगे। क्या माहौल है सर आजमगढ़ का? माहौल जो चुनाव का चल रहा है वो ठीक चल रहा है। अरे आजमगढ़ की सीट कौन निकाल सकता है? यहाँ से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव, उनकी सीट बड़े वोटों से निकल रही है। ये कैसे दिनेश लाल हल्के पड़ रहे हैं क्या? कुछ काम उन किए आपके इलाके में? दिनेश लाल सांसद रहे। सबसे बड़ी चीज़ की एक पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ की जनता का दुख दर्द क्या है। आप जब तक पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं होंगे, लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, लोगों के दुख दर्द को नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो दिनेश लाल रहे हैं चुनाव में, हमको जिताया गया, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं है दिनेश लाल यादव को, कोई मतलब नहीं। यार धर्मेंद्र से क्या उम्मीदें हैं? लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र उस बार जब उपचुनाव हुआ था, आए थे, चुनाव लड़े, हार गए, चले गए, दोबारा फिर कभी आजमगढ़ में आए भी नहीं, अब फिर चुनाव आया है तो आके लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे उनसे उम्मीदें की जा सकती हैं कि चुनाव उनको जिताया जाए? और देखिए, धर्मेंद्र राष्ट्रीय लीडर हैं और वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो सदन में बोलते हैं। अच्छा। हाँ, पार्लियामेंट में मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जैसा, मतलब उत्तर प्रदेश में तो बहुत कम लोग हैं कि जो अपने बात को रखते हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। तो धर्मेंद्र के अंदर बहुत गुण है कि जो मतलब एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, मतलब और शानदार आदमी है। शानदार आदमी है। अच्छा, ये 10 साल मोदी सरकार का रहा है, क्या लगता है उन्होंने कुछ बेहतर काम किया है? देखिए, एक उम्मीद थी, जैसे लोगों के दिमाग में था कि मतलब कांग्रेस राज कर रही थी, लंबे समय तक राज किया, तो लोगों को लगा कि नहीं, जो ये आरएसएस बीजेपी की जो सरकार है, चूँकि आरएसएस के लोगों ने बड़े बड़े दावा किया था कि नहीं हमारी सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी तो बहुत बेहतर काम करेंगे और समाज को एक अच्छा दिशा देंगे। लेकिन 10 सालों में कुछ ऐसा दिखा नहीं, और ऊपर से महंगाई इतना चरम पे आ गई, शिक्षा की हालत बिगड़ गई, स्वास्थ्य के जो स्थितियाँ हैं, मतलब चिकित्सा की जो हालत है वो भी बहुत खराब है, और खास करके शिक्षा। अच्छा। और बेरोजगारी बढ़ी, चूँकि इन लोगों ने क्या किया कि नोटबंदी किया, कहा कि हमारे देश में काले धन आ गए, तो नोटबंदी में गरीब लाइन लगाए और पैसे जमा किए, जो उनके जेब में था 10 रुपये भी जमा कर दिया, और उनको मिला भी कुछ नहीं, कुछ नहीं, हवाई केवल रहा। और कोई भी मतलब मूलभूत का जो ढांचा होना चाहिए, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने नहीं खड़ा किया जिससे लोगों को लगे कि नहीं कि हमारा मतलब विकास होने वाला है या हो रहा है। नहीं हो पाया। और 5 किलो जहाँ तक राशन की बात है, तो देखिए, एक हराम का अगर खाएंगे तो हरामी का खून पैदा होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की एक कहते हैं कि नहीं मैंने विकास किया है और गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकाला है। अगर बाहर आप निकाले तो फिर 5 किलो देने की ज़रूरत क्या है? जब गरीबी रेखा से लोग बाहर निकल रहे हैं तो फिर आप 80 करोड़ 83 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप गरीबी में ढकेलते जा रहे हैं लोगों को। ये स्थितियाँ हैं और बहुत नाजुक स्थिति चल रही है। ये तो आजमगढ़ की स्थिति जो है धर्मेंद्र के पक्ष में जाएगी। धर्मेंद्र इस बार कम से कम लाखों वोट से जीतेंगे चुनाव। चलिए ठीक है, क्या नाम है? बैजनाथ सिंह। क्या लगता है इस बार आजमगढ़ का माहौल क्या है? 90% साइकिल वाले हैं। 90% साइकिल वाले? अगले बार चुनाव था, कुछ कारण से वोट कट गया था मुस्लिमों का। इस बार कटेगा नहीं, 1-2 लाख जो कट गया था वो इस बार नहीं जाने वाला है। वो तो भाजपा में जाएगा नहीं, तो अभी मानते होंगे मुस्लिम वोट है।
जो वो जमाई ले गए थे 2 लाख 2.5 लाख। तो ये वो मुस्लिम काउंट हो प्रत्याशी भी तो हैं यहाँ पे बसपा से। बसपा 85 वोट नहीं जाएगा ना, खाता नहीं खोलने वाला कौन वोट अपना रद्द करेगा। अच्छा। ये क्षेत्र था पहले बसपा का, लेकिन वही है कि फिर नहीं गई, इस बार साइकिल जाएगी, हर हालत में जाएगी। अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है 10 साल प्रधानमंत्री जी का काम रहा है, कार्यकाल रहा है, तो कुछ काम धाम उन्होंने किया है, कुछ अच्छा काम? हमारे क्षेत्र तो नहीं किया है, कैसे हम लोग कहें। राम मंदिर तो एक धार्मिक रास्ता है, ये तो हर हिंदू कहेगा कि राम मंदिर बना है, तो राम मंदिर से खाना थोड़े मिलेगा इंसान को। अरे तो बताते तो हैं कि अब बताइए जो किसान है सबके लिए योजनाएं चलाई 2000 रुपए दे रहे हैं, बताते हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए। एक पैकेट से निकाल देते हैं, राशन दिए 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो, कितना बच्चा एक का 60-70 रुपये परिवार में जाता है, जाता है ना। और उस समय क्या था, 200 रुपये बिल आती थी 2 महीने को भी, इस एक महीने की 3000 बिल आती है। गैस सिलेंडर 400 जाता था, अब 900 इसमें हुआ, इस पल 1200 था। तो एक पैकेट में 5 रुपया दे दिया जाए और दूसरे पैकेट से 2000 निकाल लिया जाए, ये तो बढ़िया की नीति है। अब देखिए यूरिया ले लीजिए, दाम वही रहा, जिसका दाम वही है उसका वजन कम हो गया। पहले 50 से 45 हुआ, अब 40 हो गया यूरिया। मतलब नीतियाँ ठीक नहीं है। नीचे कहाँ ठीक है। अचानक गया है बच्चों के लिए मरने के कगार पर लोगों को तनख्वाह चाहिए। पेंशन योजना में गरीबों का पेंशन न दीजिए, जो नेता हो जा रहा है 5 बार पेंशन ले, ये कौन सी नीति है। अब बच्चों का जितना रिजल्ट निकाला है सब आउट हो जा रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब रह गया ये 70-80 साल रिटायर नहीं हो रहे हैं, बच्चों का लगा दिए 4 साल और पेमेंट करने वाली नौकरी या जो दिए हैं, वो कौन से बच्चे खुश होंगे। 4 साल करने के बाद फिर वो क्या करेंगे। इस समय युवक तो बिल्कुल नहीं देखेगा। अच्छा। हाँ, जो दौड़े हैं और अभी सुना लीक पैसा, ये भी पेपर आउट हो गया। गरीब बच्चों का गेहूं बेच करके कर्जा लेकर के फार्म भरना, बार बार लीक हो जाना, वो कौन भरपाई करेगा। और सबसे ज़्यादा तो गरीब जनता 100 रुपये 50 रुपये करके सहारा में जमा, किसी 1 लाख, किसी 2 लाख, किसी 2.5 लाख, किसी 10,000, वो भी पेमेंट उनको आप जिम्मे लेकर के पेमेंट कराना चाहिए ना। वो भी नहीं हुआ किसी का एक भी, तो जनता कहाँ से खुश होगी, कहने थोड़ा ही होगा। हाँ ये काम है, हिंदू के नाते राम मंदिर बनवाए, ऊपर जनता कुछ खुश है, क्यों राम के मंदिर बनाने नहीं काम चलेगा। क्या कह रहे हैं चाचा जी? क्या हम बोली, हम तो क्या कह रहे हैं मंदिर पे क्या कह रहे हैं? मंदिर के जैया से बना था तैया से हमके बहुत नफरत रहे मंदिर से। अच्छा। हाँ, क्या बढ़िया काम ना भय लगा? बढ़िया भौखा फर पर मंदिर भगवान है ना मिली, मंदिरवा में मिली। अरे क्या लगता है बना दिया कुल वोट ले खातिर के तली बड़ा प्रोग्राम कुछ मंदिर से कहा ना। मोदी का 10 साल काम रहा, ठीक रहा कि ना? अरे मोदी का काम हम कभी मोदी को वोट नहीं दिए, कभी नहीं। हम सफाई शुरू से हैं, बचपन से सपा में रहते हैं, कोई भी आता बाकी सपा में। अच्छा। जहाँ या जीता। अरे सपा में ऐसा क्या खास है कि सपा शुरू से आप नहीं कुछ ना। सफा कैसे हो जाई, सफा ना हो सकाला कि कल्याण हो जा, पंच कर जे आशा लगौले बात कुछ हुआ करी। तो यहाँ लड़ैया कैसन रही? लड़ैया तो हर का त्रिकोणिया रही। हाँ, के निकली कहना जा सकला। अब उम्मीद का लगा जा सकला, धर्मेंद्र के आशा रखल जाता। अच्छा। उनके वोट देवे के है। आपके क्षेत्र में मोदी जी कुछ काम करौले हैं कि ना? कुछ ना करौले है, कुछ ना, 1 पैसा काम ना कैले है। अरे कहाँ 5 किलो राशन ना मिलला, 2000 रुपया देता हूँ, आयुष्मान कार्ड बनौने। लड़का सजी पढ़ लिख के जा सब पेपर दे के वहाँ चले आओ, हम घरे लौट के पेपरवा लिंक हो जाते सबका। काम ठीक ना हो पौले। अरे एकदम ना ठीक के लिए। क्या नाम है सर? श्री राम शब्द यादव। क्या लगता है माहौल क्या है आजमगढ़ का? माहौल धर्मेंद्र यहाँ बम्फर रोड से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अरे धर्मेंद्र यादव को आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, बताइए इस बार उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव होने के बाद जो है ये आरोप लगता है इनके ऊपर कि ये जब यहाँ से गए हार कर तो दोबारा आजमगढ़ आए नहीं, और फिर जब चुनाव आया है तब आए हैं लड़ने, तो फिर जीते, फिर चले जाए, फिर आएंगे नहीं। कैसे चले जाएंगे? जैसे अखिलेश नहीं आए, यही है तो आरोप लगता है कि मुलायम जी यहाँ जीते
नहीं आए कभी। अखिलेश जीते नहीं आए, धर्मेंद्र जी जाएंगे वो भी नहीं आएंगे। वो आए अच्छा न आए उससे मतलब नहीं है, हमारा काम होना चाहिए ना। तो जब हमारा काम वहाँ से हो रहा है तो यहाँ आने की क्या जरूरत है उनको। काम बढ़िया होता है। काम तो बढ़िया हो रहा है सपा सरकार में। अब निरहू अब एक बार जीत गए तो जीत गए धोखाधड़ी में, अब दोबारा उनका चांस नहीं है। अरे कहे उनको रोटना है हाँ ही अब होता खत्म हो मामला। जन जन के अधिकार से उतर गए उनको जो नोट है तो अकेला हीरा कवर कर लिया। अरे इतना कॉन्फिडेंस। और का इलेक्शन हमारा हम गए। हाँ तो क्या कर रहा है? हम तराली कप्तानगंज तरलिया के डारे वहाँ थे बाबा, हम बुढ़ऊ बाबा मनले रही अखिलेश जीत है तो आज बाबा तुम्हारे थाने पर हम इधर रही ड्यूटी करी। अच्छा सनमा पर हो जा जीत गई ना गली तेरा मिठाई बटली वही मंदिर पर। अच्छा हाँ तो आपके क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? नहीं, हमारे क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ। ये बताइए हमारे पास 2 बच्चे हैं, मैं इलाहाबाद पढ़ाता हूँ, ठीक। हर महीने में 10,000 20,000 लोगों को रूम भाड़ा खर्चा देता हूँ। आज जब भर्ती का टाइम आता है लोग फार्म भरते हैं, आज जब परीक्षा दे के आता होगा पेपर लीक हो गया। बताइए कौन जो है बार बार उनको 10,000 20,000 दे करके जो है फार्म भरवाएगा। गरीब आदमी तो नहीं भर पाएगा हरदम बार बार। ये लोग भर्ती ठेकेदार के हाथ में दे देते हैं और वो जो है भर्ती पेपर लीक कर देते हैं। तो क्या इसका मतलब है पढ़ाई लिखाई का? मान लीजिए प्रधानमंत्री दोबारा चुनना है तो आपको सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन है जो प्रधानमंत्री बनेंगे देश को बढ़िया तरीके से चलाएंगे? बेहतर का हमारे तो हमको गठबंधन का प्रधानमंत्री चाहिए। हाँ उम्मीद है कि वो बेहतर काम करेंगे। हाँ वो बेहतर काम करेंगे, इसलिए कि जब बिलार का मुंह जल जाता है तो माठा को फूंक करके पीती है। तब इन लोगों का मुंह जल गया है। अब ये लोग जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे, बेरोजगारी भगाएंगे। अच्छा भर्तियाँ सही होगी। बताइए ये नौकरी है अग्निवीर की है 4 साल की है, सीमा पर जाके मर जाएंगे। 4 साल में न उनको कोई पैसा मिलेगा न कोई पेंशन मिलेगी। 4 साल के बाद घर आएंगे। और ये लोग 70 साल 75 साल के हो गए, इन लोगों का पेंशन तनख्वाह सब चल रहा है। ये गलत है। हाँ ये गलत तो ही है। चलिए सहारा का पैसा जो है लोग डुबा दिए भाजपा के लोग। बताइए 1-1 रुपया करके हम लोग जो है सहारा में पैसा जमा किए हैं और खींच लिए वित्त मंत्रालय में अमित शाह जी, और पैसा पेमेंट नहीं किए। एक बार बोले कि आप लोग फार्म भरिए हम पैसा दे देंगे 50-50 हज़ार रुपया, वो भी नहीं मिला। तो कौन वोट देगा भाजपा को? यही नाराजगी है। हाँ बहुत नाराजगी है। तो ये देखा आपने, ये सुरैना छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बातचीत की, उनकी राय थी। मैं किसी और नए जगह पर चलता हूँ, कुछ लोगों से बात करता हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।